आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हो गया है और 2 वोटर कार्ड मामले में चुनाव आयोग के नोटिस के बाद दीघा थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता राजीव रंजन ने आवेदन में आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव द्वारा 2 मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए हैं। दोनों मतदाता पहचान पत्र एक ही विधानसभा क्षेत्र के हैं और गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव से स्पष्टीकरण मांगा है। दो मतदाता पहचान पत्र रखने पर तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कानून के जानकारों के अनुसार दो वोटर कार्ड रखने पर बीएनएस की धारा 182 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धाराएं 17 और 31 के तहत सजा हो सकती है। अब इसमें दोषी पाए जाने पर क्या कुछ हो सकता है, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, 5 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर जेल और जुर्माना दोनों लग सकता है, क्योंकि ये तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी यादव के अनुसार उन्होंने जो ईपिक नंबर शेयर किया वो रिकॉर्ड्स में नहीं है। इसको संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करते हुए ईपिक नंबर, दूसरा जो ईपिक नंबर दिखाया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका विवरण मांगा है ताकि इसकी जांच की जा सके, क्योंकि चुनाव आयोग के पास तेजस्वी यादव का दूसरा ईपिक नंबर है। तो चुनाव आयोग ने रविवार को तेजस्वी यादव से मतदाता पहचान पत्र को जांच के लिए सौंपने को कहा है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह उनके पास है, जबकि आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। उसके बाद अब मामला गरमा गया है और अब माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के नोटिस के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के कारण अब उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। और आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि उनके द्वारा सार्वजनिक करने के बाद उनके मतदाता पहचान पत्र संख्या को बदल दिया गया। सर, तो चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, वो चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी कह रहे हैं कि गलत आरोप है। पूर्व उप मुख्यमंत्री को एक पत्र भी सदर एसडीओ की तरफ से भेजा गया है और विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने लिखा है कि हमारी प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिस मतदाता पहचान पत्र संख्या का उल्लेख किया था वो आधिकारिक तौर पर जारी ही नहीं किया गया है। आपसे अनुरोध है कि विस्तृत जांच के लिए मूल मतदाता पहचान पत्र आप सौंप दीजिए। इसके बाद आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि उनका मतदाता पहचान पत्र संख्या बदल दिया गया है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट त्यागराज एमएम ने इस दावे का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची में जो ईपीआईसी नंबर होता है, माने ईपिक नंबर जो है, वही माननीय विपक्ष के नेता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में भी जमा किया था। अगर उनके पास किसी और नंबर वाला कोई और ईपीआई माने ईपिक नंबर है तो यह जांच का विषय है। तो तेजस्वी यादव के ये आरोप की ईपिक नंबर उनका बदल दिया गया, ये तो गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि अपने चुनाव के जो जानकारी दी है उसमें भी उसी ईपिक नंबर के बारे में उन्होंने जानकारी दी है जो चुनाव आयोग कह रहा है। सर, तो ऐसे में एनडीए के जो नेता हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, तो 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर अब क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई हो सकती है। भारत में वोटर कार्ड बहुत मायने रखता है, एक अहम दस्तावेज माना जाता है। अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप इस दस्तावेज के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके बिना आपको वोटिंग का कोई अधिकार ही नहीं मिलता है। इसके अलावा यह एक अहम पहचान दस्तावेज भी है, लेकिन इसे लेकर कुछ भी गलती होती है, चूक होती है तो कठोर कार्रवाई की जा सकती है। भारत में सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही वोटर आई कार्ड हो सकता है। अगर किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है या कोई सोच रहा है कि दूसरा बनवा ले तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
फिर तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अलग अलग पते या राज्यों में वोटर कार्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत सोच है। 7 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग बिहार में हैं जी। जिनके नाम 2 जगहों पर मतदाता सूची में हैं और उन्हें चुनाव आयोग ने बाहर कर दिया है। कई बार लोग अलग अलग शहरों में रहने के दौरान नया वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, जी। लेकिन पुराने कार्ड को कैंसिल नहीं करवाते, तो बाद में ये परेशानी का कारण बन सकता है। जी। और ये परेशानी ही नहीं, ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ सकती है। जी। अगर आप गलती से ये जानकारी के अभाव में 2 कार्ड बनवा चुके हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप फॉर्म 7 भरकर अपने पुराने कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं। जी। फॉर्म 7 भरते समय आपको यह बताना होगा कि आप कौन सा कार्ड हटाना चाहते हैं और कौन सा रखना चाहते हैं और क्यों ऐसा करना चाहते हैं। जी। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज आपको देने होंगे। एक बार प्रक्रिया पूरी हो गई तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ एक वैलिड कार्ड रह जाएगा। जी। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक नागरिक का नाम सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड जारी हो सकता है। तो अगर आपने ऐसी गलती की है, 1 से 2 जगहों पर अपना वोटर कार्ड बनवा के रखा है, तो फर्जीवाड़ा माना जाएगा और यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर डाल सकता है। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ विपक्ष भी मांग कर रहा है मुकदमा दर्ज करने का, और ऐसा करने पर बीएनएस की धारा 182 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 17 और 31 के तहत सजा भी हो सकती है। और जो कानून के जानकार हैं उनका तो ये कहना है कि 5 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है, या जज चाहें तो 5 साल की सजा भी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो जो सत्ताधारी दल के नेता, एनडीए के नेता यही मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कानूनन अपराध किया है, 2 पहचान पत्र बना के रखा था, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। गए थे चुनाव आयोग को घेरने, तेजस्वी निकले थे और खुद गिर गए। लेने के देने पड़ गए, खुद गिर गए हैं। तो अब देखिए चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ा पद है और भूल भी जो उन्होंने की है वो भी बड़ी है। जी। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर ने। अब इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव के ऊपर क्या कुछ होगा और ये मामला अभी कहां तक जाएगा, इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी ही हुई है और जो भी खबर आती है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।